ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं हौं ओम ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल महादेव, देवों के देव महादेव, इनकी पूजा में जो पदार्थ यूज होते हैं उन सबके पीछे का क्या रहस्य है, क्यों चढ़ाए जाते हैं और वो चढ़ाने के पीछे क्या मंशा होती है, ये आपके बड़े बुजुर्ग आपको बता के नहीं गए, या आपके गुरु के द्वारा भी नहीं बताया गया, या आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, आपने गुरु नहीं बनाए तो आपको ज्ञान कहां से मिलेगा। और नहीं आपने कभी हमारे शिव पुराण पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की, कभी पापों का नाश करने की कोशिश नहीं की, तो जिंदगी में कष्ट तो आएंगे आएंगे। यदि आप जो मैंने कहा इनमें से कुछ भी आप प्रयोग कर लेते अपनी जिंदगी में तो शायद सुखी हो सकते हैं। आज जिससे मिलो वही कहता मैं दुखी हूं, हर कोई व्यक्ति कहता मैं दुखी हूं। कोई तंत्र मंत्र से दुखी है तो कोई शारीरिक व्याधि से दुखी है, किसी को धन की समस्या है तो किसी को पत्नी की समस्या है, स्त्री है तो उसे पति की समस्या है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कोई लिव इन में रह रहा है तो विवाह नहीं चाहता, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी का घर खर्च चलाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। तो ये जो कष्ट आ रहे हैं, ये कष्ट इसीलिए आ रहे क्योंकि आपने ईश्वर की शरण लेना बंद कर दी। तो मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि यदि आप कष्ट में रहो तो और ज्यादा ईश्वर की पूजा करना चाहिए। ईश्वर के नजदीक रहिए, किसी मंदिर में रहिए, मंदिर में सेवा करिए, तो आप ईश्वर के नजदीक रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी यदि आप कुछ सुख समृद्धि शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सुनने के बाद से ही आप महादेव की पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। तो सर्वप्रथम हम आते हैं बिल्व पत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। यानी भगवान शिव को जो पत्र पुष्प प्रिय है उनमें बिल्व पत्र प्रमुख है। सावन के महीने में बिल्व पत्र को शिव पर अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो चढ़ाइए, एक बार प्रैक्टिकल करके भी देखो कि पूरे सावन के महीने में आपको बिल्व पत्र भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है। परंतु अपने कर्म भी वैसे ही बनाइए। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ये पूजा पाठ कुछ भी नहीं लगती है, ये सब ढकोसला कहोगे आप इसको, क्योंकि आपके कर्म ठीक नहीं हैं, आपके आचार विचार व्यवहार ठीक नहीं है। लिंग पुराण के अनुसार बिल्व पत्रे स्थिता लक्ष्मी देवी लक्षण संयुक्ता, यानी कि बिल्व पत्र में लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष भी माना जाता है। ऋग्वेद के सूक्त के अनुसार
मां लक्ष्मी के तपोबल से बिल्व पत्र उत्पन्न हुआ, जो दरिद्रता को दूर करने वाला होता है। यह न केवल हमारी बाहरी दरिद्रता को तो दूर करता ही करता है, बल्कि शरीर के अंदर की दरिद्रता को भी दूर करने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण पढ़ने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा में पुष्पों का अभाव होने पर केवल बिल्व पत्र चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और बिल्व पत्र को हमेशा शिव जी पर उल्टा चढ़ाना चाहिए। ऐसे तो बहुत से महाराज हैं जो व्यास गद्दी पर बैठ करके शिव पुराण के बारे में बताते हैं। कोई बहुत अतिशयोक्ति टोटके बता देते हैं जिनका किसी से कोई लेन देन नहीं होता है, परंतु उनको यह कि भी कहना चाहिए कि टोटके करने और बताने से मतलब नहीं होता है। मनुष्य को अपने आचार विचार व्यवहार भी बदलना पड़ेगा, तब जाके टोटके काम करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र होना अत्यंत आवश्यक है। और श्रावण मास के महीने में तो ऐसा कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार कि 1000 बिल्व पत्र शिव जी पर चढ़ाने से शीघ्र ही समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परंतु व्यक्ति सोता रहेगा तो मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? इसीलिए सोएं भी कम और फिर शिव जी की पूजा करें। तो ये हो गया बिल्व पत्र का आपको लाभ। ऐसे ही शिव जी के ऊपर रुद्राक्ष, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकी, जो पृथ्वी पर गिरकर रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। शंकर यानी रुद्र, उनकी आंखों से अश्रु से उत्पन्न होने के कारण ही इस वृक्ष के फल को रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्र और अश्रु, इसलिए रुद्राक्ष यानी शंकर की आंखों से उत्पन्न आंसू। रुद्राक्ष भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शंकर का निवास माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य के पापों का नाश होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आयुर्वेद के अनुसार रुद्राक्ष कफ निवारक व वायु विकार नाशक भी है। और रुद्राक्ष का प्रयोग ग्रहों के कुप्रभाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। हम जैसे कि ग्रहों के कुप्रभाव को रोकने के लिए रत्न और उपरत्न धारण करते हैं, उसी प्रकार रुद्राक्ष के से भी ग्रहों के दोषों का निवारण होता है। इसलिए रुद्राक्ष को भी पापों का नाश करने के लिए पहना जाता है और भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है। बेलपत्री से भी पापों का नाश होता है, रुद्राक्ष चढ़ाने से भी पापों का नाश होता है। अब हम आते हैं पारद शिवलिंग। पारे को विभिन्न प्रक्रियाओं से शोधित करके ठोस बनाया जाता है। ऐसा कहते हैं शिव पुराण के अनुसार कि करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पूजा का फल पारद शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में पारद शिवलिंग को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। इसकी पूजा करने से
धन, असीम ज्ञान और ऐश्वर्य, तीनों चीज प्राप्त होती है। कई कई शास्त्र में लिखा हुआ है कि रावण ने भी पारस शिवलिंग के निर्माण एवं उसकी पूजा उपासना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पारस शिवलिंग का निर्माण विशेष मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। श्रावण मास में पारस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे घर पर रख करके नित्य पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु मैं यहां पर फिर यह कहूंगा कि शास्त्रों में, पुराणों में तो लिखा हुआ है, परंतु मनुष्य को अपने आचार, विचार, व्यवहार और कर्म, ये चारों चीज में भी परिवर्तन करना होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।